नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदी में किसी काम को करने वाले के लिए शब्द कैसे बनते हैं? जैसे कि लिखने वाले को लेखक और गाने वाले को गायक क्यों कहा जाता है? आज हम इसी मजेदार पैटर्न के पीछे का राज जानने वाले हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम कर्ता के नामकरण पर बात करेंगे, फिर कर्तृवाचक संज्ञा क्या होती है उसे समझेंगे। उसके बाद प्रत्यय का वो रहस्य जानेंगे जिससे ये शब्द बनते हैं, कुछ मज़ेदार उदाहरण देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये पैटर्न इतना खास क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से जो हर भाषा के लिए ज़रूरी होता है। सोचिए, कोई लिखता है तो हम उसे लेखक बोल देते हैं, कोई गाता है तो वो गायक कहलाता है। पर सवाल ये है कि ये शब्द बने कैसे? आखिर किसी भाषा में ऐसा क्या होता है जिससे वो किसी काम को करने वाले के लिए एक बिल्कुल नया शब्द बना लेती है? हिंदी में इस सवाल का जवाब एक खास तरह की संज्ञा में छिपा है और उसे कहते हैं कर्तृवाचक संज्ञा। चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। ये जो तस्वीर है, ये इस कॉन्सेप्ट का एकदम ओरिजिनल रॉ फॉर्म है और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि सारा का सारा जोर कर्ता पर है, यानी कि काम करने वाले पर, द डूअर। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो कर्तृवाचक संज्ञा बस वो शब्द है जो ये बताता है कि काम कौन कर रहा है। जैसे गाना एक काम है और जो ये काम कर रहा है यानी गायक, वही है कर्तृवाचक संज्ञा। तो सवाल ये है कि ये पावरफुल शब्द जो एक काम को उसे करने वाले से जोड़ते हैं, आखिर बनते कैसे हैं? इसके पीछे ना एक छोटा सा ग्रामर का सीक्रेट है। और वो सीक्रेट है प्रत्यय। प्रत्यय यानी सफिक्स। ये बस एक छोटा सा हिस्सा होता है जो किसी शब्द की एंड में लगता है और बस उसका पूरा मतलब बदलकर उसे काम करने वाले यानी कर्ता में बदल देता है। मतलब ये एक सिंपल सा 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, एक बेस वर्ड लो, क्रिया हो या संज्ञा। दूसरा, उसमें एक सही सा प्रत्यय जोड़ दो। और तीसरा, बन गई कर्तृवाचक संज्ञा। बस काम करने वाले का नाम तैयार। सच में इतना ही आसान है। चलो, थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। कुछ बहुत मजेदार एग्जाम्पल्स हैं इसके। जरा इस टेबल को देखिए। रक्षा शब्द है, उसमें अक प्रत्यय लगा और बन गया रक्षक यानी रक्षा करने वाला। कितना सिंपल है। और वैसे ही गीत में जब कार जुड़ा तो वो बन गया जो गीत बनाता है यानी गीतकार। और ये पैटर्न आगे भी चलता है। देखिए, कला में वही कार लगा तो कलाकार बन गया और जो गाना क्रिया है उसमें अक लग गया तो गायक बन गया। मतलब अलग अलग प्रत्यय कैसे अलग अलग काम करने वालों के लिए शब्द बना रहे हैं। और यहाँ भी देखिए, तैरना क्रिया से तैराक बन गया या सत्य से सत्यवादी। मतलब ये जो ग्रामर का टूल है ना, ये कमाल का है। कितना फ्लेक्सिबल और काम का है काम करने वाले को नाम देने के लिए। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स देखने के बाद अब सवाल ये है कि ये छोटा सा पैटर्न पूरी भाषा को समझने में हमारी मदद कैसे करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार ये पैटर्न पकड़ में आ गया ना, तो हिंदी के सैकड़ों शब्द अपने आप समझ आने लगते हैं। यहाँ तक कि कोई नया शब्द सुनकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका मतलब क्या होगा। और यही बात इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। क्रिया से कर्ता आता है, काम से कामगार आता है। मतलब भाषा कितने कमाल के तरीके से क्या हो रहा है को कौन कर रहा है से जोड़ देती है। तो अब जब ये पैटर्न समझ आ ही गया है, तो जरा सोचिए और कौन-कौन से नए शब्द बनाए जा सकते हैं। ये भाषा की खूबसूरती को और गहराई से जानने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है ना?